और इसका जो मुख्य मकसद है जातीय जनगणना का, कि जब तक हम देश के में जातीय जनगणना नहीं हो, क्योंकि देखिए जातिवाद जाति जो है हजारों बरस से है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन चूंकि समाज में हजारों बरस से है और उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो इस कारण इसका गणना सबसे जरूरी है। और देश को मजबूत बनाने के लिए समाज का हर तबका का पार्टिसिपेशन देश के विभिन्न संस्थाओं में और हर जगह होना चाहिए, ये हम लोग का है। अब जहाँ तक कानूनी आप कह रहे हैं, तो यही तो हम लोग का लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और अभी तक सारी संस्थाओं को आप उठा के देख लीजिए, इसमें न्यायपालिका भी आती है। न्यायपालिका में आप उठा करके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आप देख लीजिए, जो भी जज और हैं, उनका जातिवार ब्यौरा आप निकाल के देख लीजिए। ये संस्था कोई भी संस्था को तो अपने आप भी करना चाहिए, अपना आप आकलन, जैसे अपनी बीमारी को खुद ठीक करने का कोशिश करना, तो इसमें तो इस संस्था को न्यायपालिका हो गया या कार्यपालिका में आप देखें कि नहीं था संख्या तो मंडल कमीशन लगाया गया। वीपी सिंह आए और जनता दल की सरकार बनी, तो पिछड़ों को उसमें नुमाइंदगी देने के लिए मंडल कमीशन लगाया गया। तब भी ये लोग ये जो भाजपा और आरएसएस का जो माइंडसेट है, उस समय भी ये लोग कमंडल लेकर के निकले और यथासंभव कोशिश किया। और भाजपा के लोग आप देखिए ना, इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी, ये शुरू से ही ये भाजपा का लोग मुंह में राम बगल में छुरी करके साथ साथ घुमा भी, और ये जनगणना जातीय जनगणना न हो इसका हर संभव प्रयास इन लोगों ने किया। अभी पूछना चाहता हूं राजीव प्रताप रूढ़ी से कि समरस समाज का मतलब क्या है? समरस समाज का मतलब है समाज का हर तबका, हर लोगों का नुमाइंदगी हर संस्था में हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, विश्वविद्यालय हो या सरकारी जो महकमा है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के पहले हाई कोर्ट कहती है कि हम इसकी जल्द सुनवाई करेंगे। अब फिर से हाई कोर्ट ने इस मसले को कल रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो डेट दी गई है, यानी अब इसकी सुनवाई 3 जुलाई होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है वो देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाए। हमारे साथ प्रदीप यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। जाति आधारित गणना, कई सवाल आपके सरकार पर ही उठने लगे। कानून नहीं बनाया, सही से पक्ष नहीं रखा, इसके कारण जातीय जनगणना पर जो है सही स्टैंड और सही जो पक्ष में आना चाहिए था फैसला, वो नहीं आ पाया। या जो देखिए टिप्पणियां देखिए जातीय जनगणना जो है, हम लोग का आज का नहीं, बहुत पुराना डिमांड है और लगातार हम लोग इसके लिए लालू जी कई बार धरना दिए। हम लोग लगातार लड़ाई बरसों से, लगभग 90 के दशक से हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसका जो मुख्य मकसद है जातीय जनगणना का, कि जब तक हम देश के में जातीय जनगणना नहीं हो, क्योंकि देखिए जातिवाद जाति जो है हजारों बरस से है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन चूंकि समाज में हजारों बरस से है और उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है, तो इस कारण इसका गणना सबसे जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि समाज का जो चूंकि हमारा देश एक बहुत कई तरह की जाति, धर्म और चूंकि और देश को मजबूत बनाने के लिए समाज का हर तबका का पार्टिसिपेशन देश के विभिन्न संस्थाओं में और हर जगह होना चाहिए, ये हम लोग का है। अब जहाँ तक कानूनी आप कह रहे हैं, तो यही तो हम लोग का लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। अब ये आप हम लोग आप देख लीजिए उठा करके, आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और अभी तक सारी संस्थाओं को आप उठा के देख लीजिए, इसमें न्यायपालिका भी आती है। न्यायपालिका में आप उठा करके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आप देख लीजिए, जो भी जज और हैं, उनका जातिवार ब्यौरा आप निकाल के देख लीजिए। उसमें पिछड़ों, दलितों की क्या स्थिति है और कितने संख्या में है। ये संस्था कोई भी संस्था को तो अपने आप भी करना चाहिए, अपना आप आकलन, जैसे अपनी बीमारी को खुद ठीक करने का कोशिश करना, तो इसमें तो इस संस्था को न्यायपालिका हो गया या कार्यपालिका में आप देखें कि नहीं था संख्या तो मंडल कमीशन लगाया गया।
वीपी सिंह आए और जनता दल की सरकार बनी, तो पिछड़ों को उसमें नुमाइंदगी देने के लिए मंडल कमीशन लगाया गया, तब भी ये लोग ये जो भाजपा और आरएसएस का जो माइंडसेट है, उस समय भी ये लोग कमंडल लेकर के निकले और यथासंभव कोशिश किया। ये सच है, नहीं नहीं ये तो सच है ना कि सर्वसम्मति से यहाँ सर्वसम्मति से बीजेपी बना, साथ था। सर्वसम्मति से बना, हाँ। लेकिन आप देख लीजिए उठा करके जो भी उसमें आप तो अभी जदयू के प्रवक्ता नीरज जी सारे बातों को खोले हैं वो कि जो लोग इसमें पिटीशन डाला है वे लोग कौन है, सबका संबंध भाजपा से है। और भाजपा के लोग आप देखिए ना, इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी, ये शुरू से ही ये भाजपा का लोग मुंह में राम बगल में छुरी करके साथ साथ घुमा भी, और ये जनगणना, जातीय जनगणना न हो इसका हर संभव प्रयास इन लोगों ने किया। अभी छपरा के अमनौर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं और खुशी जाहिर किया कि जातीय जनगणना रुक गया, तो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इससे समरस समाज बनने में फायदा होगा। मैं पूछना चाहता हूं राजीव प्रताप रूढ़ी से कि समरस समाज का मतलब क्या है? समरस समाज का मतलब है समाज का हर तबका, हर लोगों का नुमाइंदगी हर संस्था में हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, विश्वविद्यालय हो या सरकारी जो महकमा है। ये सुनिए, कैसा समरस समाज बनाना चाहते हैं? एक सवाल ये है सर कि आप सवाल उठा रहे हैं, जब सवाल आप पर हो रहा है कि आखिर आपने पक्ष सही से नहीं रखा, इसलिए जातीय जनगणना ठीक से जो है वो आपके पक्ष में जो है वो टिप्पणी नहीं आ पाई, फैसला नहीं आ पाया। दूसरा चीज ये उठ रहा है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया? पक्ष विपक्ष का बात हटा दीजिए। हाँ। पक्ष ये तो जनरल चीज है भाई, कि भाई जो आबादी है उसका गणना करना है, और कि किसकी कितनी संख्या है ये गणना हो जाएगी, या कौन, जिससे पता चलेगा कि भाई जो संसाधन हैं किसी राज्य को बढ़ने के लिए या व्यक्ति को बढ़ने के लिए, उस संसाधन पर किन किन लोगों का क्या अधिकार है, तब ना होगा। कानून क्यों नहीं बनाया, ये सवाल उठ रहा है। सुशील कानून मोदी सवाल पूछ रहा है। कानून क्यों नहीं बनाया, तो ये तो अब देखिए, कानूनी हम जनगणना में, यहाँ तो जनगणना और सर्वे करने में इसमें कानून का क्या है भाई? कानून है, चूंकि आप जुडिशियरी में भी उठा के देख लीजिए, जुडिशियरी को खुद अपनी समस्या को सेल्फ हीलिंग जो होता है, अपने आप ठीक करना, वो कोशिश नहीं किया अभी तक ले। 70-75 साल हो गया आजादी का, कि भाई इतनी बड़ी संस्था है, उसमें केवल कुछ लोगों का पार्टिसिपेशन हो, पूरा प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है कि इसमें समाज का हर तबका का लोग उसमें जब तक नहीं होगा तब तक कैसे विश्वास जीत पाएंगे आप? होगा जातीय जनगणना की नहीं होगा, ये बताइए। जातीय जनगणना तो होना ही है, आज हो, कल हो, परसों हो, करना ही पड़ेगा। आपकी सरकार जातीय करा जनगणना पाएगी? हाँ निश्चित रूप तौर से होगा। मंडल कमीशन में भी इसी तरह से हुआ था। लोगों ने पिछड़ों को पार्टिसिपेशन देने के लिए कितना विरोध हुआ, कितना हंगामा हुआ, लेकिन फिर अंततः हुआ। देश को एक और मजबूत रखना है तो समाज का जो भी तबका है सबको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, तब देश के जो ये बड़ा आवाम है उसका विश्वास आप जीत सकते हैं। नहीं तो समाज में जो पिछड़े, दलित और शोषित जो है आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई कहीं नहीं है वो। पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ऑफिशियल को उठा के देख लीजिए, जितना कॉर्पोरेट है उसमें जितने भी ऑफिशियल्स हैं उसमें आप देख लीजिए कितना पिछड़ा, दलित और पिछड़ा है। जितना विश्वविद्यालय है उसमें आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को देख लीजिए, उसमें पिछड़ा और दलित नगण्य के बराबर है। जुडिशियरी का वही दशा है। तो इन संस्थाओं में कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े, पिछड़ा, दलित, और इससे हमारा देश मजबूत होगा, तब जाके समृद्ध समाज बनेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी की तरह नहीं केवल 5 आदमी, अब 5 समुदाय मिल करके समृद्ध समाज बनेगा। जब ये हजारों लोग, करोड़ों लोग एक साथ खड़ा होंगे डट के, और सारा देश का एक एक आबादी मिल करके जब लड़ाई लड़ेगा, तब देश में समृद्ध समाज बनेगा और देश ताकतवर बनेगा। आप देख लीजिए अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी देश में देख लीजिए, समाज में जब असंतोष आएगा तो समाज में असंतोष आएगा और किसी की हकमारी बड़े पैमाने पर की जाएगी, उससे जो उत्पन्न आक्रोश होगा उसको रोक पाना संभव नहीं होता है। अड़ोसी पड़ोसी आपने श्रीलंका का देखा, अभी पाकिस्तान में देखिए, हर जगह। इस कारण समय के पहले ही संभल जाना यही बुद्धिमानी है। और हम लोग जातीय जनगणना बिहार ही नहीं देश भर में कराने के इच्छुक हैं। जातीय जनगणना हो और पूरी सारी
संस्थाओं में सारे पिछड़े दलित सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो और हम लोग का जो ए टू जेड का फॉर्मूला है कि समाज में तेजस्वी जी का ए टू जेड कि सारा लोग मिल करके हम लोग मिल करके देश को तब हम लोग देश को आगे मजबूती से बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो जातीय जनगणना कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, ये बात तेजस्वी यादव ने ही कहा था और ये बात अभी प्रदीप यादव भी कह रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर समरसता समाज बनाना है तो हर लोगों का विकास करना होगा। कुछ समुदाय का विकास होने का मतलब ये नहीं कि विकास हो गया है। विकास करने के लिए जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसके लिए विशेष ऑफ़र करना पड़ेगा और उसको आगे लाना पड़ेगा। और ये उदाहरण भी देते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो या अन्य हो, हर जगह पर किसकी आबादी ज़्यादा है और किसकी आबादी कम है, उस आबादी को बराबर करने के लिए जाति आधारित गणना ज़रूरी है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।